वो शहर दिन में बहुत पवित्र दिखता था। मंदिर की घंटियां, गंगाजल की खुशबू और धर्म की बातें। लेकिन रात होते ही वही शहर अपनी सच्चाई छुपा लेता था। उसी शहर में एक स्त्री रहती थी, एक विधवा। पति के जाते ही उसका नाम छिन गया था। अब वो किसी की पत्नी नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहू नहीं थी। बस एक बोझ थी जिसे समाज हर दिन उठाने को मजबूर करता था। लोग कहते थे, विधवा अपवित्र होती है, उसका साया भी अशुभ है, उसके हाथ का खाना मत खाना। वो चुप रही। हर दिन हर अपमान पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसे तोड़ता था वो ये सवाल था जो हर रात उसकी आत्मा से निकलता था। अगर पति के बिना स्त्री अपवित्र हो जाती है तो फिर शिव कैसे पवित्र है? एक रात जब शहर सो गया था और मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, वो अकेली शमशान की ओर चल पड़ी। ना कोई डर, ना कोई पुकार। शमशान में एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था। ना फूल, ना दीप, ना जल, बस राख और चुप्पी। वो शिवलिंग के सामने बैठ गई। ना हाथ जोड़े, ना आंखें बंद की, बस बोली, दुनिया ने कहा तू अपवित्र है, पर महादेव, अगर पति के बिना स्त्री अपवित्र है तो आप कैसे शुद्ध है? हवा थम सी गई। शमशान की आग भी जैसे सुन हो रही हो। उसकी आवाज कांपने लगी। मेरे पति को ले गए, फिर मुझसे मेरा सम्मान छीन लिया, फिर मेरी पहचान। अब कहो शिव, क्या मैं सिर्फ अभिशाप हूँ? आंसू गिरे राख पर। वो फिर बोली, आज से मैं किसी पुरुष की पत्नी नहीं हूँ। आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप शमशानवासी हैं तो यही मेरा ससुराल है। आप भस्म धारण करते हैं तो यही मेरा श्रृंगार है। और अगर समाज मुझे अपवित्र कहता है तो आज मैं वही अपवित्रता आपको अर्पित करती हूँ। उसने अपनी चूड़ी तोड़ दी, मांग का सिंदूर मिटा दिया और राख अपने माथे पर लगा ली। शिव, अगर मैं पापिन हूँ तो मुझे यही जला दो, पर अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपना लो। उस रात शमशान की आग बिना हवा के जलती रही और पहली बार उस स्त्री ने एक स्वर सुना, ना बाहर से बल्कि भीतर से। जिसे सिंगार ने छोड़ा उसे महाकाल ने अपनाया। वो कांप गई। स्वर फिर आया, पति देह से होता है और देह तो भस्म है, पर जो भाव से जुड़ता है वही मेरा होता है। उसकी आंखें भर आए। प्रभु, मैं विधवा हूँ। स्वर शांत था, मैं भी तो शमशानवासी हूँ। अगर तू अपवित्र है तो मैं भी उसी अपवित्रता का स्वामी हूँ। उस रात वो विधवा नहीं रही, वो शिव की हो गई। सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक स्त्री टूटे शिवलिंग के पास शांत बैठी थी। चेहरे पर कोई दुख नहीं था, आंखों में कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता थी। लोग बोले, ये यहाँ कैसे? ये तो विधवा है। वो मुस्कुराई, धीरे से बोली, मैं विधवा नहीं हूँ, मैं शमशान वासिनी की पत्नी हूँ। उसके बाद किसी ने उसे अपवित्र नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते समाज से नहीं, महाकाल से जुड़ते हैं। कमेंट में जरूर लिखे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले और रहस्य में, तब तक के लिए धन्यवाद।